Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया, परमेश्वर पिता की स्तुति हो। Blessed be the name of the Lord. परमेश्वर पिता का नाम धन्य हो। Yes, Lord, you alone is worthy of all the glory, honor and praise. हाँ परमेश्वर पिता, आप ही एकमात्र सारे आदर सारे जलाल के योग्य हैं। Yes, Lord, we worship you. हाँ प्रभु जी, हम आपकी स्तुति करते हैं। Praise you, we honor. आइए धन्यवाद के साथ में अपने हृदय को उसकी ओर उठाएं। Hallelujah. हालेलुया, Glory, हालेलुया। glory, glory. to परमेश्वर को Jesus. महिमा दे, परमेश्वर को महिमा दे। Jesus, we glorify you. समय Us be quiet in the presence of God. आएं और परमेश्वर की भलाई को स्मरण करें, उसको धन्यवाद दें। Yes, let our soul remembers the goodness of God towards you. आइए स्मरण करें परमेश्वर की जो भलाई आपके लिए है उससे। Yes, God is good. हाँ परमेश्वर भला Oh, परमेश्वर Father है। God is a good God, is good Father. परमेश्वर पिता तो एक भला परमेश्वर है। He's our loving, heavenly, gracious Father. वो हमारा स्वर्गीय प्रेमी पिता है। Yes, He's our gracious, heavenly Father. वो हमारा अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता है। Oh, He's full of goodness and mercy. वो संपूर्ण रीति से दया और अनुग्रह से परिपूर्ण है। Oh, let's thank Him. आइए उसको धन्यवाद दें। Let's praise Him and adore Him together. आइए एक साथ मिलकर हम उसकी स्तुति करें, आराधना करें। Yes, in His presence. उसकी उपस्थिति में Let our hearts be full of thanksgiving and gratitude towards Him. हमारा हृदय परमेश्वर पिता के प्रति कृतज्ञ हो और धन्यवाद से भरा हो। Let's thank Him. आइए उसको धन्यवाद दें। Thank Him. आइए उसको धन्यवाद Don't be दें। quiet. शांत ना रहें, Yes, yes, don't be quiet. शांत ना रहें। Start thanking the Lord. आइए प्रभु को धन्यवाद Start दें। thanking the Lord. आइए प्रभु को धन्यवाद Say दें। thank you, Jesus. बोलिए धन्यवाद प्रभु Thank you, यीशु। my Lord Jesus. बोलिए मेरे प्रभु आपका धन्यवाद। Thank you, Abba Father. बोलिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। Thank you, Lord Holy Spirit. धन्यवाद दे पवित्र आत्मा को। We give you glory, honor, and praise. हम सारी महिमा आदर जलाल आपको देते हैं प्रभु, Your Lord is worthy. क्योंकि आप ही एकमात्र आदर के योग्य Your Lord हैं। is worthy of all the glory, आप एकमात्र सारी आदर और महिमा के योग्य all हैं the honor प्रभु and जी। all the praise. सारी महिमा सारा आदर आपका है। Thank you for being so good to me. धन्यवाद प्रभु मेरे साथ कितने भले रहने के लिए। Thank you, Lord, that you're good God. धन्यवाद प्रभु आप कितने भले और महान परमेश्वर हैं। Thank you, Lord, that you are here. धन्यवाद प्रभु कि आप हमारे मध्य में यहाँ पे उपस्थित You're हैं। with me, you can say. आप कह सकते हैं व्यक्तिगत रूप से कि प्रभु आपका धन्यवाद कि आप मेरे साथ हैं। Thank you, Lord Jesus. Say that you are with me. Thank you, Jesus. बोलिए प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद कि आप मेरे साथ हैं। Thank you, Holy Spirit, that you're moving here. पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद कि आप यहाँ पे विचरण कर रहे We're हैं। expecting great things from you, Lord. ओ प्रभु हम आपसे बड़ी और अद्भुत बातों की कामना करते हैं। Lord, talk to me. प्रभु जी मुझसे बोलिए, बातचीत करिए, Lord, touch me. मुझे स्पर्श करिए, Lord, fill me. मुझे भर दीजिए प्रभु जी। Lord, ओ प्रभु thank you that you're here. धन्यवाद आप यहाँ पर हैं। In Jesus' mighty name. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से Amen. आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। What a wonderful God we serve. ओ हमारा कितना महान और अद्भुत परमेश्वर है जिसकी हम सेवा करते He हैं। is all powerful. ओ वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है There is no one else like him. और कोई भी खुदावन जैसा नहीं। He was, वो जो था, he is, जो है, and he is to और जो come. आने वाला है। All the glory, honor and praise belongs to him. सारा आदर महिमा जलाल परमेश्वर क्या है। Try and understand how big God we have. ओ समझे कि कितना महान है हमारा परमेश्वर, कितना बड़ा है वो। The Bible says बाइबल बताती है heaven is his throne कि स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है and earth is his footstool. और ये पृथ्वी परमेश्वर की पैरों की चौकी है। How big God he ओ is. कितना महान और बड़ा परमेश्वर है। Our human mind cannot even imagine how big he is. हमारा ये छोटा सा मनुष्य का बुद्धि इस बात की कल्पना नहीं कर सकता कि परमेश्वर कितना बड़ा और महान है। He is beyond our imagination. परमेश्वर हमारी कल्पना उससे
बढ़कर है And He is your Abba और Father. वो आपका मेरा अब्बा पिता है। He is our God the ओ Father. वो हमारा परमेश्वर पिता है। He is our gracious Heavenly वो Father. तो हमारा अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता है। He is good, good and good God. परमेश्वर भला भला और भला परमेश्वर His है। mercy, His grace, He renews every morning for us. परमेश्वर की करुणा प्रति भोर हमारे जीवनों में नहीं होती चली जाती है। He is all powerful. He has all the authority. ओ वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और सारा अधिकार उसका है And He has forgiven us. और उसने हमें क्षमा किया है। He has forgiven us of all our sins. हमारे अनेक पापों से उसने हमें क्षमा किया है। And the Bible says, बाइबल इस बात को बताती He है remember our sins no और वो more. कभी भी हमारे पापों को स्मरण नहीं रखता। Hallelujah. Hallelujah. Such a good God we ओ have. कितना भला है हमारा प्रभु परमेश्वर। And that's why, dear people of और God, इसलिए मेरे प्रियो it gives us joy to speak about our triune God. ओ इसलिए हमें बड़ा आनंद होता है जब अपने खुदावंत एक परमेश्वर के विषय में हम बातें करते Yes, हैं। it gives us joy in our hearts to talk about our triune God who is the good God. ओ वो हमारे भले परमेश्वर एक खुदावन के विषय में जब हम बातें करते हैं ये हमारे हृदय को आनंद से भर देता It है also gives us courage to move ahead. और वो हमें साहस देता है कि हम आगे बढ़े। Hallelujah. Hallelujah. It also gives us encouragement to read His words. और हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए और अधिक उत्साहित करता है। Hallelujah. Hallelujah. So that's why talk about God. इसलिए बातें करते रहे परमेश्वर के विषय में निरंतर। Even at your home, अपने घर में talk with your family members how good God we ओ serve. अपने प्रिय परिवार के साथ बातें करते रहे कि परमेश्वर कितना भला है। No matter what kind of situations you are into right now, चाहे आज किसी भी विकट परिस्थिति में आप क्यों ना हो, keep talking about the goodness of God. ओ आइए परमेश्वर की भलाई की चर्चा करते रहे। Because no one can say that God has not done good things with हम us. में से कोई नहीं कह सकता कि परमेश्वर ने हमारे साथ भलाई नहीं की। Each day He does good and good to us. हर दिन प्रतिदिन उसकी भलाई वो हमारे जीवन में प्रकट करता Sometimes है। we don't remain even faithful with Him. He remains faithful with us. कई बार जब हम विश्वास योग्य ना भी रह पाए परमेश्वर के साथ, फिर भी हमारा परमेश्वर हमारे साथ विश्वास योग्य रहता So है। in spite of talking about your failures, about how you're going through difficult situations, talk about the goodness of God, that how good God He is. ओ अपनी नकारात्मक बातों को छोड़कर, अपनी असफलताओं की बातों को छोड़कर, समस्याओं पर चिंता लगाना छोड़कर आइए हम परमेश्वर की भलाइयों पे मनन करें और परमेश्वर की भलाइयों की चर्चा करते When we रहें। do this, जब हम ऐसा करते हैं, do you know what happens? आप जानते हैं क्या होता है? The Holy Spirit gives us more courage in us to move forward by faith. ओ प्रभु पवित्र आत्मा हमारे अंदर अपने दृढ़ साहस को उंडेलता है कि हम बड़ी हिम्मत के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते जाए विश्वास के साथ। Talk about God. ओ परमेश्वर की बातें करें। Hallelujah. Hallelujah. Oh Lord, we are so much grateful to you. ओ प्रभु परमेश्वर आपके बड़े शुक्रगुजार हैं। We love you, Lord. हम आपसे प्रेम रखते हैं। Praise you, हम आपकी स्तुति Jesus. करते हैं मेरे यीशु राजा। Holy Spirit, thank you so much खुदावन पवित्र आत्मा हम आपको धन्यवाद देते हैं for everything. सारी आशीषों We के, love you, सारी बातों Lord. के We लिए। love you, Lord. हम आपसे प्रेम रखते हैं प्रभु Ora जी। baseke terianda ralaba. Reke terianda ralaba. Ora baseke terianda karaba. Makaraba soto koriandia ralaba. Oh, victory in the blood of Lord Jesus Christ. ओ प्रभु यीशु के लहू में जय है। Victory, 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 victory in the blood of Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु के लहू में जय 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 है। Oh, dear people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, let's depend on the God, the Father. आइए अपने खुदा बाप पे हम निर्भर रहना सीखें। Allow the Holy Spirit to work amidst of us. खुदावन पवित्र आत्मा को अपने मध्य में हम काम करने दें। Don't depend on what to do next, but let's depend on the triune God. ओ इस बात पे नहीं कि हमने क्या योजनाएं बनाई हैं, परंतु परमेश्वर की ऊपर हम निर्भर होने पाए। Learn to depend upon our triune God. अपने उस एक खुदावन के ऊपर हम निर्भर रहना सीखें। Holy Spirit, प्रभु पवित्र आत्मा, oh, we allow you to work what you want to do
from this place, ओ पवित्र Lord. आत्मा, हम चाहते हैं खुदावन की हमारी नहीं परंतु आपकी मर्जी से आप कार्य करिए इस स्थान में पवित्र Yes, आत्मा। yes, Father God, thy will be done in this place. प्रभु आप ही की मर्जी खुदा आप यहाँ पूरी होने We पाए। depend on you, Lord. हम आप पर निर्भर है खुदावन पवित्र आत्मा। We trust you, God. हाँ प्रभु हम आप पे निर्भर हैं, आप पे विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं We खुदावन। totally dependent on you, O Triune God. ओ खुदावन हम आप पर ही संपूर्ण रीति से निर्भर है प्रभु जी। Take us ahead. ओ प्रभु हमें आगे लिए चलिए, Take us ahead, Lord. प्रभु पवित्र आत्मा में आगे लिए चलिए For thy glory, अपनी महिमा के लिए, for the extension of thy kingdom. अपने राज्य की बढ़ोतरी के। Oh, yes, Lord. थैंक यू जीसस। Hallelujah. We love you, Jesus. हम आपसे प्रेम करते हैं We प्रभु। love you, Master. आपसे प्रेम करते हैं स्वामी। Hallelujah. थैंक यू लॉर्ड। Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. प्रभु को सारी महिमा देते हैं। Amen. आमेन। हालेलुया। Hallelujah. If you have your Bibles, you can open with us. अगर आपके पास अभी पवित्र शास्त्र बाइबल है आप हमारे साथ निकाल सकते Yes, हैं। if you have your Bibles, you can open with us. पवित्र शास्त्र बाइबल में से आप हमारे साथ निकाल सकते हैं। Book of James, chapter 1, verse 2 to 4. आइए हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री और उसका अध्याय 1 और उसके वचन 2 से 4। And here the scripture says, और यहाँ पर कलाम यूं कहता है, Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything. याकूब की पत्री अध्याय 1 और उसके वचन 2 से लेकर के 4 को हम पढ़ेंगे और यहाँ यूं लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। वचन 4 कहता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। Hallelujah. Hallelujah. We all go through ups and downs and difficult situations. हम सब नाना प्रकार की परीक्षाओं और संकट और सकेती से होकर We गुजरते हैं। all go through seasons of hardships. कई बार हर एक कठिन मौसम को हम देखते हैं। Moment where life feels very heavy. ऐसे समय आते हैं कई बार जब जीवन बोझ लगने लगे। It seems very confusing. आपका जीवन कई बार आपको बड़ा ही समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। Or even we feel, oh, it is completely unfair that has done with us. कई बार हम सोचते हैं जो हुआ वो गलत है। Sometimes it is illness. कई बार हो सकता है कोई बीमारी हो। Sometimes it is financial हो crisis. सकता है कोई आर्थिक संकट हो Or personal loss. या फिर कोई नुकसान आ गया हो। Trials can stretch our confidence and test our faith. कई बार इस जीवन में इस विश्वास की परीक्षा होती है। Hallelujah. हालेलुया। But as a believer, परंतु एक विश्वासी होने के नाते, but as a believer, as a child of God, परमेश्वर की संतान होने के नाते our attitude towards such situations should be different, should be entirely different than the heathens. ओ जो अन्य लोग हैं उनसे कहीं अलग हमारा व्यवहार होना चाहिए इन कठिन परिस्थितियों के मध्य में। Just we have read जैसे कि हमने अभी पढ़ा, what the Bible instructs us in book of James. हम पढ़ रहे हैं याकूब की पत्री में बाइबल में क्या सिखाती है। It is encouragement for each one of us. ये हमें से प्रत्येक के लिए उत्साहित करने वाली बात When है। you go through various types of trials, लिखा है जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो consider it what? तो इसे क्या समझो। Consider it pure joy when we face such trials. लिखा है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। Hallelujah. Hallelujah. Consider it, a cause to rejoice. एक ऐसा कारण जो तुम्हें आनंद देता है, Because क्योंकि when we learn to rejoice in the Lord always, जब हम सीख जाते हैं हर समय प्रभु में आनंदित रहना, we don't allow the defeated Satan, to capture
capture us. वहां में शैतान के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी जाती कि वो आपको पकड़े. That's why the Bible is saying in book of James, इसलिए याकूब की पत्री में कलाम कहता है, when you go through various trials, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो, not only one trial, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा कि एक परीक्षा, not only two trials, ऐसा भी नहीं लिखा कि दो परीक्षाएं. in a life journey we face so many trials. इस जीवन की इस यात्रा में कई प्रकार की परीक्षाएं होती So हैं. no matter what types of trials you are into right now, तो चाहे किसी भी परीक्षा में आज आप क्यों ना हो, maybe you are battling something in your mind, हो सकता है कि आपके इस दिमाग में एक युद्ध छिड़ा हो, maybe you are going through warfare, हो सकता है आप एक युद्ध से होके गुजर रहे financial हो crisis, सकता है आर्थिक आप समस्याओं से घिरे हो, failure after failure, हो सकता है कि आपकी बातों आपके काम में असफलता पे असफलता आ रही your हो plan is not succeeding. सकता है आपकी योजनाएं सफल ना हो रही हो. These are all trials ये भी तो परीक्षाएं हैं that a man has to go through. जिससे मनुष्य होकर जाते हैं, गुजरते But हैं. the Bible is encouraging us this morning लेकिन that आज प्रभु का वचन हमें इस बात के लिए उत्साहित करता है when you go through various types of trials in your life, कि जब तुम अपने जीवन में इस प्रकार की परीक्षाओं में से गुजरो, what to do? क्या करना होगा. What to do as a believer, as a child of God? परमेश्वर की संतान और विश्वासी होकर हमें कैसा व्यवहार दिखाना है. Consider it pure joy. लिखा है इसे तुम पूरे आनंद की बात समझो. Why joy? क्यों है वो आनंद. Because our faith, when tested, doesn't weaken. क्योंकि जब हमारा विश्वास परखा जाता है तो वो कमजोर नहीं When, होता. as a child of God, when we go through different types of trials, जब हम परमेश्वर की संतान नाना प्रकार की परीक्षाओं से होकर गुजरे, first thing, know that it is, consider it as a full joy. किसे आनंद की बात समझो पहली And बात, know that your faith is being tested. और इस बात को जान रखो कि तुम्हारा विश्वास परखा जाता So है. when your faith is being tested, तो जब तुम्हारा विश्वास परखा जाए, it is not because it has come to make you weaken or very weak. तो तुम्हारी परीक्षाएं और तुम्हारा विश्वास का परखना जाना इसलिए नहीं है कि तुम कमजोर और निर्बल हो जाओ, But it has come to make you stronger than before. ये इसलिए है ताकि तुम पहले से भी बढ़कर बलवान पाए जाओ. You may feel you are very weak. हो सकता है आप बोलेंगे नहीं मैं तो बड़ा निर्बल महसूस कर रहा But हूँ, when you are rejoicing in midst of all types of trials that you are going through, लेकिन इन सारी परीक्षाओं के मध्य में भी जब आप प्रभु में आनंदित होना सीख लेते His हैं, grace will come upon you. ओ प्रभु का अनुग्रह आप पर उतर आता In है. your weakness, आपकी निर्बलता में, in your tears, आपके आंसुओं में, in your brokenness, अपने हृदय के टूटे जाने में, the grace of God will come ओ upon you. प्रभु यीशु का अनुग्रह उतर आएगा. And that's why the Bible says, और इसलिए बाइबल बताती है when I'm weak, I'm strong. कि जब मैं निर्बल होता हूँ तब बलवान होता हूँ. Because the grace of God, the power of God comes upon me. तब परमेश्वर की सामर्थ मुझ पर छाया करती है. So when you go through various types of तो trials, जब आप नाना प्रकार की परीक्षाओं से गुजरे, don't feel defeated. तो अपने आप को हारा हुआ ना समझे. Don't, sit in one place and cry. ओ एक जगह में बैठे हुए सिर्फ रोते ना रहे. No, God has not called you to cry, but God has called you to be a victorious. ओ प्रभु ने इसलिए आपको नहीं बुलाया कि आप हार मान जाएं और रोते बैठे रहें, परंतु परमेश्वर ने आपको प्रभु यीशु मसीह में बुलाया है कि आप जय के उत्सव में चले. You are going through trial because God wants your faith to be more stronger than before. ये परीक्षाएं आई हैं ताकि आपके विश्वास को पहले से भी कहीं अधिक बलवान कर दे. Because God knows your future. क्योंकि परमेश्वर आपके भविष्य को जानते हैं. God knows where He wants to take you. प्रभु जानते हैं कि वो आपको कहां ले जाना चाहते हैं. Where God wants to take you, He cannot take you with less faith. ओ जहां पे आपको प्रभु ले जाना चाहते हैं वहां पे ये थोड़ा विश्वास नहीं चलेगा. God wants you to have very strong faith before He takes you to the high level. प्रभु चाहते हैं कि जब आप ऊंचे उठाए जाए तो आपका विश्वास भी बलवंत होने पाए. So that's why these kind of trials, sometimes God allows His children to go through. और कई बार इसीलिए परमेश्वर इस बात के लिए अनुमति देते हैं कि हम कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए इन परेशानियों से होकर गुजरे. Midst of all this, God has not left us. लेकिन इन सारी बातों के मध्य में परमेश्वर हमें छोड़ते He नहीं. never leaves us. वो हमें कभी नहीं छोड़ता. He watches over us. उसकी निगाहें हम पर होती हैं. Because He has made great plans for us to prosper us. क्योंकि परमेश्वर के पास हमारे लिए अद्भुत और बड़ी योजनाएं हैं कि वो हमें आशीषित करे, संपन्न करे, सुख दे. So that is His responsibility to take care for और us. इसलिए परमेश्वर की ही जिम्मेदारी है कि वो हमें संभाले And रहे. what is our responsibility?
responsibility हमारी जिम्मेदारी क्या है to rejoice midst of all our trials. कि अपने सारे परेशानियों के मध्य में भी हम प्रभु यीशु मसीह में आनंदित रह सके, Not to give up, but be stronger in the Lord. और बिल्कुल भी हियाव ना छोड़े, हिम्मत ना हारे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में दृढ़ होते जाएं। So when our faith is tested, तो जब हमारा जो विश्वास है परखा जाता है, not because it has come to weaken us, वो इसलिए नहीं हो रहा कि हमारा विश्वास और निर्बल हो जाए, but our faith is being tested because God wants us to have very strong enough faith. हमारा विश्वास जो है वो टेस्ट किया जा रहा है ताकि हम और अधिक प्रभु में बलवान किए जाएं, So that He can take us to the place where He wants us to take. ताकि हम तैयार किए जाएं उस स्थान में पहुंचाए जाने के लिए जहां प्रभु हमें पहुंचाना चाहते हैं। Hallelujah. Hallelujah. So trials are not meant to break us, but to build us. ओ परेशानियां परीक्षाएं इसलिए नहीं आती कि आपको तोड़ दे, वो इसलिए आती है कि आपको बनाए। It comes to build us in a more mature than our previous seasons. ताकि हमारे बीते हुए मौसमों से कई बढ़कर हम इस नए मौसम में बलवंत पाए जाएं। And when we become more mature, और जिस रीति से हम और अधिक मैच्योर होते हैं, बलवंत होते हैं, the moment we feel that yes, this trial has given me some more experience to move ahead. और इस बात को हम समझ पाते हैं कि परिपक्वता के साथ कि हाँ, इस परेशानी के द्वारा तो मैं प्रभु में और अधिक बलवंत और दृढ़ किया गया Then हूँ। you can follow Christ, with boldness. और आप और अधिक साहस के साथ मसीह यीशु के संग चलते हैं। That's why whenever a trial comes, इसलिए जब कभी परेशानी संकट सकेती हो, consider it with pure joy. ओ उससे बड़े आनंद की बात समझो। Whenever you face failure, जब कभी असफल हो जाए, discouragement, अगर निराशा आ जाए, consider it with full joy. ओ अपने हृदय को संभालो और उससे बड़े आनंद की बात समझो। Change your attitude. अपने इस विचारधारा को बदल दो, Entirely change your attitude. अपने व्यवहार को बदल दो। Think like Christ. यीशु की तरह सोचें, Think like Christ. यीशु मसीह की तरह And when you will सोचें। do that, और जब हम ऐसा करेंगे, you will see the resurrection. आप पुनरुत्थान को भी देखेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Few things that I would like to share with you, dear people of कुछ और God. बातें जो मैं बांटना चाहूंगा, Few things that I would like to share with you. कुछ बातें जो मैं आपसे बांटना चाहूंगा। First thing, पहली बात, trials are a part of our life journey. ये परीक्षाएं हमारे जीवन की यात्रा का हिस्सा है। Yes, you have heard me correctly. आपने सही सुना। Trials, all types of trials are a part of our life journey. ये सारी परेशानियां परीक्षाएं एक मनुष्य के जीवन की यात्रा की उसकी संग रहने के लिए आती हैं। No one can assume life journey without trial. कोई मनुष्य नहीं कह सकता कि मेरे जीवन की यात्रा में मैंने परेशानियों को नहीं You देखा। can go and meet with all different men and women of God, elderly people. जब आप किसी बुजुर्गों से मिलेंगे, They will tell you वो कहेंगे, बताएंगे how they went through, कि कैसे उन्होंने अपनी जीवन यात्रा को पूरा किया what है, kind of trials they किस faced, प्रकार की संघर्ष और परेशानियां देखी हैं, what kind of challenges they किस faced. प्रकार की चुनौतियों से वो गुजरे हैं। None of them can say that they lived without trials. कोई मनुष्य नहीं कह सकता कि मैंने किसी संघर्ष, परेशानी, चुनौती का सामना नहीं किया। Trials are a part of our life journey. तो ये सारी जो परेशानियां होती है, संघर्ष होते हैं, ये जीवन का हिस्सा है। Each individual has different types of trials. हर व्यक्ति की अलग अलग शायद वो परीक्षाएं, अलग अलग संघर्ष हो, But trials are a part of life journey. लेकिन वो जीवन की यात्रा का हिस्सा है। That gives us boost to trust God, to move forward with Him by faith. ओ जो हमारे विश्वास को बलवंत करती है, हमारी मदद करती है कि हम परमेश्वर के साथ दृढ़ होकर चलते रहे। So that's why, notice here what James says. और यहाँ पे याकूब क्या लिख रहा है? When you face trials, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, it is not saying if you face trials. ये नहीं लिखा कि यदि तुम परीक्षा में पढ़ो, He says वो कहता है when you face trials, जब तुम परीक्षा में पढ़ो, not if. यदि नहीं कहता। Trouble is a part of life, even the Christian life. वो मसीही जीवन में भी ये संघर्ष, चुनौतियां होती हैं। But know one thing, पर एक बात जान रखें, that God can use our struggle, our challenges for our benefit. ओ परमेश्वर इतना महान है कि उन संघर्ष, उन चुनौतियों, उन परीक्षाओं को भी हमारे लिए भलाई में बदल देता है। Yes, you have
heard me correctly. आपने मुझे सही सुना है। Our God is such a good God हमारा परमेश्वर यहोवा इतना भला है that He can use our challenges, our trials for our benefit, to bless us, to prosper us. कि वो हमारे संघर्ष, चुनौतियों, परेशानी, परीक्षाओं को भी हमारी भलाई में बदल देता है कि हम उसके द्वारा आशीषित हो, बलवंत हो। What we have to do? आपको और मुझे क्या करना है? We should consider all trials pure joy. इन सारे संघर्षों के मध्य में जान रखें कि ये पूरे आनंद की बात है। Each challenge we face is an opportunity for God to shape us and strengthen our character. हमारे जीवन के संघर्ष और चुनौतियां एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर होता है कि परमेश्वर हमारे जीवन को और निखारे, बलवंत करे, परिपक्व करे। Each challenge, each failure, each trial that we face हर एक प्रकार की संघर्ष, चुनौती जिसका हम सामना करते हैं, is opportunity for God to shape our character or to give us strength, divine strength. ये परमेश्वर खुदा बाप को हमारे जीवन में अवसर देते हैं कि हमारे जीवन को वो और निखारे, बनाए, बलवंत करे। We think why I am failed. हम सोचते हैं मैं क्यों असफल हो गया। We think that why I go through all this. हम सोचते हैं कि मैं क्यों ऐसा गुजर रहा हूँ प्रभु। We think that why the plans that I have made is not being succeed. हम सोचते रहते हैं कि प्रभु मेरी योजनाएं क्यों सफल नहीं होती। God sees differently. लेकिन परमेश्वर इसे अलग रीति से देखते हैं। God sees it entirely differently. परमेश्वर इसे बिल्कुल अलग रीति से देखते हैं। He sees all this as an opportunity to build my character. He sees all these as an opportunity to strengthen me. ओ परमेश्वर तो इन सारी बातों को एक अवसर के रूप में देखते हैं कि वो मेरे जीवन में कार्य करे, मुझे दृढ़ और बलवंत करे और भी अधिक परिपक्व करे। So trials are a part of our life journey. तो मनुष्य के जीवन यात्रा में संघर्ष संग संग चलते रहते हैं। Don't give up during तो this आप time. त्याग ना छोड़े इन समयों में। Second thing, दूसरी बात, faith is proven in pressure. और लिखा, हम जानते हैं कलाम कहता है कि इन सारी तकलीफों के मध्य में विश्वास जो है वो परखा जाता है। Faith is proven in pressure. When someone, a believer, is in pressure, a kind of pressure comes upon him or her, then faith is proven. जब हमारे जीवन में दबाव बढ़ते जाता है सारी परिस्थितियों का, तब हमारा विश्वास निखरता जाता है। Hallelujah. हालेलुया। Faith isn't just believing when everything is going well. विश्वास वो नहीं है जो सारी बातों जब अच्छी है उसके मध्य में बना रहे। Yes, faith is not something when everything is going well, then you are saying, oh yes God, I have faith in you and I will trust you. विश्वास वो नहीं है जब सारी बातें मेरे लिए अच्छी हैं, सारी बातें भली हैं, तब मैं कहता रहूं कि परमेश्वर आप भले हैं और आप बहुत अच्छे हैं। The true faith is proven when you are going through tremendous pressure. वो सच्चा विश्वास परमेश्वर के ऊपर तब साबित होता है जब हमारे जीवन के दबाव हमारे लिए बढ़ते जाते हैं। Tremendous pressure, comes upon us. जब जीवन हमें दबाने की प्रयास करता है, तब जो विश्वास निकल कर आता है, Then we see the real faith, whether it is in us or not. तब हम जान पाते हैं कि क्या वो विश्वास मेरे अंदर सचमुच मौजूद है या नहीं। True faith is revealed in the pressure cooker of life. Someone says like that. किसी ने यूं कहा कि वो जो जीवन का प्रेशर कुकर है, जब हम उसके अंदर डाले जाते हैं, तब हमारा सच्चा विश्वास जो है वो सामने आता है। Whether we are true believer, whether we have faith in God or not, it revealed when we go through that pressure cooker of life. जब हम जानते हैं कि हमारा जीवन हमें दबाने का प्रयास कर रहा है, चुनौतियां, संघर्ष है, तकलीफ है, और जब उस प्रेशर कुकर में हमारा जीवन डाला जाता है, तब हम जान पाते हैं कि हमारे अंदर कितना विश्वास प्रभु के प्रति है। Hallelujah. Hallelujah. When we cling to God despite pain or unanswered prayer. जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर ना भी मिले, दुख तकलीफ भी क्यों ना हो, तब भी जब हम प्रभु से लिपटे रहते हैं, then our faith is proven. और तब वो विश्वास निखार मिलाता है और उस विश्वास को साबित करते हैं। Yes, dear people of God. हाँ मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, I want to tell it to you. मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, Dear sister, dear brother. मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, I would like to encourage you. मैं आपको उत्साहित कर रहा हूँ। You are going through difficult situation in your life. आप कठिन परिस्थितियों के मध्य में हैं। You have tremendous pressure upon you. और जीवन ने आपको दबाया हुआ है। Certain things you plan, but it is not succeed. कई बातों की योजनाएं आपने की पर वह सफल हो गई। I want to tell you. मैं आपसे कहना चाहता हूँ, Trust God the Father no matter what. चाहे इन सारी बातों के मध्य में भी आप अपना भरोसा जीवते परमेश्वर पे लगाए रहें। Your faith is being tested. आपका विश्वास जब परखा जा रहा है,
you will come out victorious. ओ आप जयवंत से बढ़कर बाहर निकलेंगे। Hallelujah. हालेलुया। We show the world that our hope is rooted not in our circumstances but in Christ Jesus. और इन सारी बातों के मध्य में हम संसार को इस बात को दिखा देते हैं कि हमारा जो विश्वास है वो हमारी परिस्थितियों पर नहीं निर्भर है, परंतु हमारा विश्वास की जड़ें प्रभु यीशु मसीह में है। You know, sometimes people will say to you, कई बार लोग आपसे यूं कहेंगे, oh, he or she has failed, but they don't bother. ओ कई बार लोग कहेंगे कि ये सफल हो गए तब भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, They don't cry. ये तो रोते भी नहीं, Oh, they don't even, weep. ओ ये कुड़कुड़ भी नहीं करते, ये घबराते नहीं। Do you know why? क्यों? If you see such person, जब आप ऐसे लोगों को देखें, know that they are very mature in their faith. वो जान ले कि ये व्यक्ति प्रभु के वचन और उसके विश्वास में परिपक्व है। Even they face problems, जब कभी वो समस्याओं में भी हो, they remain strong. ओ वो दृढ़ होते They हैं। don't talk much about their failure, but they talk about the one who can change their failure into success. आमीन। वो अपनी समस्याओं के विषय में, असफलताओं के विषय में चर्चा नहीं करते, पर इस बात के विश्वास की चर्चा करते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरी असफलताओं को भी मेरे लिए भलाई में बदलने की सामर्थ्य रखता They है। are such individual who are mature enough in their faith. ओ ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे विश्वासी हैं जो मसीह यीशु में परिपक्व हो चुके हैं। So we show the world तो हम इस संसार को दिखाते हैं that our faith, our hope is not in our circumstances, कि हमारी आशा, हमारा विश्वास हमारी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं, but our faith, our hope is totally clean, totally dependent, totally, lean on Jesus Christ our लेकिन Lord. हमारा विश्वास और हमारा आनंद और हमारी आशा पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह पर ही निर्भर है। Hallelujah. हालेलुया। Third thing, तीसरी बात, what happens when you go through trials? क्या होता है जब आप चुनौतियों से होकर गुजरे? Perseverance produces maturity. वचन कहता है धीरज उत्पन्न होता है, Perseverance produces maturity. और वहां पे लिखा है कि धीरज से परिपक्वता आती है। Hallelujah. हालेलुया। See, he is our Abba Father. वो हमारा खुदा बाप है, He is our Daddy God. वो हमारा पिता खुदा बाप है। He wants each one of his children to be mature enough. और खुदा बाप ये चाहता है कि उसकी हर एक संतान परिपक्व होने पाए। How a small child, grows and becomes mature, parents knows that. तो हम जानते हैं माता पिता होकर कि कैसे एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है धीरे धीरे बढ़ते हुए परिपक्व होता जाता Even है। parents doesn't want that their babies remain babies always. हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा छोटा बच्चा हमेशा छोटा बच्चे जैसे ही बने रहे। Parents wants that their babies, grow, become mature. हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है वो छोटा है उसके बाद बड़ा होता जाए और एक समय आए कि वो परिपक्वता में पहुंचे। Think how much more our God thinks about us. जान रखिए, समझ रखिए कि कितना अधिक पिता परमेश्वर आपकी और मेरी परिपक्वता को चाहते हैं। He wants each one of his children become more mature and mature. और खुदावंद चाहते हैं कि इसके एक संतान परिपक्वता के स्तर में आगे बढ़ते जाएं। So trials are that system, I would say, when we go through that, we get that maturity day by day. तो वो चुनौतियां मेरे जीवन में आती है एक प्रक्रिया के समान कि मुझे नित्य प्रभु में परिपक्व करती जाएं। We have to go through that process. आपको और मुझे उस प्रक्रिया से जाना है, उस प्रक्रिया से Rejoicing in the Lord. और कैसे गुजरना है, आनंद कराते हुए। So perseverance produces maturity. तो ये धीरज मेरे जीवन में परिपक्वता को ले आता है। James tells us to let perseverance finish its works properly. और याकूब कहता है यहाँ पर उसकी पत्री, याकूब की पत्री अध्याय 1 में हमने पढ़ा वचन 2 से 4 में कि धीरज को अपना पूरा काम करने दो। Let perseverance finish its works. धीरज को अपना पूरा काम करने दो, Don't disturb it. उसे बीच में आप मत उसको तकलीफ दीजिए। Yes, you feel a kind of discomfort. Oh, why these things are not happening? Oh, why, Lord? Why it's not happening? धीरज रखने के समय में बड़ी आपको बेचैनी होती है, आप सोचते रहते हैं प्रभु क्यों हो रहा है ये सब। But no,
लेकिन इस बात को जान रखिए perseverance is working in you. कि धीरज आपके अंदर काम कर रहा है। The more you will allow the perseverance to work in you, जितना अधिक आप उस धीरज को अपने अंदर काम करने देंगे and you will not give up, और आप हियाव नहीं you छोड़ेंगे, will not lose hope, आप आशा नहीं छोड़ेंगे, you will not give up on halfway, और आप आधे रास्ते में आप त्याग नहीं देंगे, it will finish its works. और धीरज अपना काम पूरा करेगा। It will finish its work. धीरज अपने आप को आप पूरा करेगा। God wants you to see you more mature. और खुदावंद चाहते हैं कि हम सिद्ध हो जाए, So through perseverance, और इस धीरज की प्रक्रिया के द्वारा God is doing something deeper in us. ओ खुदावंद कुछ तो हमारे भीतर अद्भुत कर रहे हैं। Yes, during this time of perseverance, इस धीरज के समय से जब हम गुजरते हैं उस समय oh, when it has become very difficult, जब बड़ा ही बेचैन हो जाते हैं, बड़ा कठिन हो जाता है सब oh, कुछ, we want to do this, but we are not able to do this. जब ऐसी समस्या होती है, ऐसी बातें आती है कि प्रभु मैं करना तो चाहता हूं पर नहीं कर पा We रहा। have so many plans, so many things that we have done or we want to do, but we are facing failure after failure. कई बार आप सोचते हैं प्रभु इतनी सारी योजनाएं और कल्पनाएं मेरे पास है, पर असफलता और असफलता ही मुझे मिलती है। If you are a child of God, अगर आप परमेश्वर की संतान if हैं, you believe Jesus, अगर आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, know that midst of perseverance, जान रखिए इस धीरज की प्रक्रिया के दरमियान God is doing something deeper in you. ओ प्रभु बड़ा ही एक अद्भुत काम आपके अंदर कर रहे हैं, आपके भीतर कर रहे हैं। During the times of perseverance, इस धीरज के समय God is building deep patience in you. आपके अंदर परमेश्वर एक बहुत अधिक संयम को लेकर आ रहे हैं, एक धीरज को उत्पन्न कर रहे During हैं। the time of perseverance, इस धीरज के प्रक्रिया के दरमियान divine strength is, coming in ओ you. स्वर्गीय सामर्थ्य आपके अंदर रखी जा रही है। During the time of perseverance, इस धीरज के समय spiritual, depth is going and coming in you. ओ पवित्र आत्मा की वो गहराइयां आपके अंदर उंडेली जा रही है। So know for sure, dear people of तो God, निश्चय मेरे जानिए मेरे प्रियो, every tear, हर एक आंसू, every trial हर एक चुनौती is producing something supernatural, divine in you. आपके अंदर स्वर्गीय बातों को उंडेल रहा है। Yes, dear sister. हाँ मेरी प्रिय बहन, Yes, dear मेरे brother. प्रिय भाई, Yes, dear family of मेरे God. प्रिय परिवार प्रभु यीशु मसीह You में people are going through very difficult आप situations. कठिन समस्याओं के मध्य में I हैं। want to tell you मैं आपसे कहना चाहता हूँ that midst of your trials and tribulations and problems and इन difficulties, सारी चुनौतियों के, समस्याओं के और कठिनाइयों के मध्य में भी know that you have to rejoice in the Lord. ध्यान रखिए कि ये आप पूरे आनंद की बात समझे प्रभु यीशु मसीह में। You have no other way but to do this. ओ आपके पास और कुछ नहीं है करने को, पर यही आपको करना है। You have to rejoice in the Lord when you are failed. ओ अगर आप असफल भी हो जाए तब भी प्रभु में आनंद मनाइए। Even if you do not have finance, rejoice in the Lord. आज समय शायद आपके पास आर्थिक समस्या है, फिर भी अपने मन में प्रभु यीशु मसीह में आनंद मनाइए। Even your loved ones have left you, no matter what comes, rejoice in the Lord. हो सकता है आपके कुछ प्रियों ने आपको त्यागा हो, फिर भी आप प्रभु यीशु मसीह में आनंद मनाइए। That's why Apostle Paul says, इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, rejoice in the Lord. Again I say rejoice. पौलुस कहता है कि प्रभु में आनंदित रहो, और मैं कहता हूँ सदा आनंदित रहो। So my dear people of God, और मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग, I want to encourage you this morning. इस सुबह मैं आपको जब उत्साहित कर रहा हूँ, Don't give up. आप याद नहीं छोड़ें। Know that trials are a part of our life journey. जाने कि हर एक मनुष्य के जीवन में ये चुनौतियां, ये संघर्ष उसके जीवन यात्रा में सबके साथ होते हैं। Faith is proven when we are going through tremendous pressure. और अपने जीवन में जब दबाव बढ़ता है, समस्याओं का दबाव बढ़ता है, तब आपका मेरा विश्वास परखा जाता है। And perseverance produces maturity. और उस विश्वास के परखने जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और वो धीरज आपको सिद्ध करता है। So midst of all this, what you go through, और सारी बातों के मध्य में जिससे हम गुजरे, know that God is working in you. निश्चय जानिए कि प्रभु आपके लिए कार्य कर रहे हैं। Midst of all this, God is developing, He's producing His divine nature in you. निश्चय जाने कि प्रभु यीशु मसीह अपने विश्वास को, अपनी स्वर्गीय व्यवहार को अपने जीवन, आपके जीवन में वो लेकर आ रहे हैं। Allow Him, don't disturb Him. और प्रभु यीशु मसीह को अपना काम करने दें, उसे बीच में रोके ना, Don't stop Him. उसे बीच में रुकावट ना डालें, Don't grumble. और कुड़कुड़ाने मत लगे। Don't cry, but instead rejoice. केवल रोते रोते
समय ना बिताएं, परंतु अपने आप को तैयार करें कि इन मध्य में, इन परिस्थितियों के मध्य में भी आप प्रभु में आनंदित रहना सीखें। Don't lose heart. अभी आप ना छोड़े, दिल ना छोटा If you're करें। going through storm, ओ जब तूफान उठे, God sees you. परमेश्वर आपको देख रहे हैं, He is with you. वो आपके साथ भी हैं, He is working through और you. परमेश्वर आपके लिए कार्य भी कर रहे In हैं। fact, He is working through your pain. और इस दर्द में भी वो आपके लिए काम कर रहे हैं। Something beautifully, something beautiful, divine things He is installing in you. ओ कुछ तो बहुत खूबसूरत स्वर्गीय बातें वो आपके अंदर डाल रहे हैं। Let's hold on. आइए उसको प्रभु यीशु को हम थामे रहे। Not just, hold on means not just gritted teeth, ओ ऐसा नहीं कि आप दांत पीसते हुए पकड़े रहे प्रभु को, but hold on to God midst of all the trials and temptations and problems with rejoicing in Him. लेकिन प्रभु यीशु मसीह को थामे रहे आनंद के साथ हर परिस्थिति में, Knowing that our trials are tools in God's hand. जाने की चुनौतियां मेरे प्रभु के हाथ में जब मैं देता हूं तो वो एक अवसर बन जाते हैं, टूल्स बन जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। I want to declare something for you, dear people of मेरे God. प्रियो, मैं आपके लिए कुछ बातों को घोषित करना चाहता I हूं। want to decree and declare something in the name of Jesus Christ for you. प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मैं इस बात की घोषणा करना चाहता हूं। Lord, I pray and bless these people. खुदा मैं दुआ करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन लोगों के लिए आशीष बोलता हूं। Lord, as they go through trials, प्रभु जब ये चुनौतियों के मध्य में फंसे हैं, I believe that you are working in them. मैं विश्वास करता हूं प्रभु जी कि आप इनके लिए काम कर रहे हैं। Lord, I pray that you help them to remain faithful with you. प्रभु पवित्र आत्मा रे की मदद करे कि इन समस्याओं के चुनौतियों के मध्य में विश्वास योग्य ये बने रहे। Lord, I pray that you help them to trust you midst of all their struggles. प्रभु उनकी मदद करें कि अपने जीवन के हर एक संघर्षों में भी आप पे विश्वास रखें। यीशु Lord, I मसीह। pray that you strengthen them. प्रभु मैं दुआ करता हूं कि आप इन्हें बलवंत करें। Strengthen their hearts. प्रभु इनके हृदयों को बल दें। I pray that the divine power of God the Father be revealed before them. ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के असीम सामर्थ इनके जीवन में आज और इसी क्षण प्रकट होने पाए। Midst of all their challenges, they may found God very close ओ to अपनी you. चुनौतियों के मध्य में अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के और अधिक निकट पाए। Thank you, Lord, for everything. धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने ऐसा किया। Bless them, Lord. प्रभु ने आशीष दें। Love them और अधिक आप खुदावन इनसे और अधिक अपने प्रेम को इन पर उड़ेल दें and be very, 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 very close to them. और प्रभु इनके और अधिक ही अपने आप को आपके निकट पाने पाए। Thank you, Lord, for everything. धन्यवाद प्रभु सारी बातों के लिए, In Jesus' sweet प्रभु name. यीशु के मीठे सामर्थी नाम से। Amen. आमेन, आमेन, आमेन। And amen. Hallelujah. Dear people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, we firmly believe हम निश्चय विश्वास करते हैं that you have been blessed and कि encouraged. आप प्रभु के वचन के द्वारा उत्साहित हुए और आश्रित हुए हैं। Now receive the blessings of God. आइए हम जीते परमेश्वर की आशीषों को ग्रहण करेंगे। May the Lord bless you and keep you. परमेश्वर पिता राजा हमें आशीष दे, हमारी रक्षा करें। May the Lord make his face to shine upon you परमेश्वर पिता राजा अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाए and be gracious और to हम you. पर अनुग्रह करें। May the Lord lift up his countenance upon you अब पिता परमेश्वर राजा अपना मुख हमारी ओर करें and give you his peace. और हमें अपनी शांति तसल्ली दे। In Jesus' sweet प्रभु name. यीशु मसीह के मीठे नाम से। Amen. आमेन, आमेन, आमेन। Stay blessed in Christ Jesus. प्रभु our यीशु Lord. मसीह में आशीषित बने रहे। See you next time. आने वाले समय आपसे फिर मुलाकात होगी। God bless you.